ओम शांति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष भादव मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये त्योहार हम सभी मनाते हैं। इस दिन हम अपने प्यारे लड्डू गोपाल को, जिसे हम भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, उनको झूला झुलाते हैं। हम उन्हें मनमोहन कहते हैं, मदन गोपाल कहते हैं, देवकी नंदन कहते हैं, वासुदेव कहते हैं, गोपाल कहते हैं, कन्हैया कहते हैं, गोविंद कहते हैं। जितने भिन्न भिन्न नाम हैं उतनी भिन्न भिन्न लीलाएं भी हैं, और हर लीला हमें कुछ न कुछ संदेश देती है। आज उन्हीं संदेशों को हम वास्तविक रूप से समझेंगे। हम देखते हैं श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस को, जो भागवत में उनकी कहानी लिखी गई है, उस अनुसार बताया जाता है कि उनका जन्म ही कारावास में हुआ। कारावास, बंधन जिसे कहते हैं कि मनुष्य जीवन के अंदर आज प्रत्येक मनुष्य आत्मा बचपन में ही जब जन्म ले लेती है तो विभिन्न बंधनों के साथ ही पैदा होती है। किसी को तन का बंधन होता है, जिसे रोग कह देते हैं। किसी को मन का बंधन होता है, विभिन्न संस्कार स्वभाव जिसे कह देते हैं। किसी को धन का बंधन होता है, जिसके कारण इंसान गरीब घर में पैदा होता है। किसी को अच्छे संबंध नहीं मिलते तो जन का बंधन हो जाता है। इंसान की अपनी ही वृत्तियां, उसकी अपनी ही कमजोरियां उसकी लाइफ के अंदर बंधन बनकर सामने आ जाती हैं। तो आज हर एक इंसान इन बंधनों के साथ जन्म लेता है, परंतु दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ तो कारावास के सब दरवाजे अपने आप खुल गए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी ऐसी पावन आत्मा थे कि उस पवित्रता के आगे किसी की बंधन रुक नहीं सकते। हम आत्माएं भी यदि अपने जीवन में उन्हीं के समान पवित्रता को धारण कर लें तो हमारे जीवन के भी बंधन खत्म हो सकते हैं। क्योंकि इन बंधनों का मूल कारण ये देह अभिमान की अपवित्रता है। क्योंकि श्री कृष्ण जी ऐसी आत्मा है जो सदा आत्मिक स्मृति में स्थित रहते हैं। इसलिए ही तो उनके मस्तक पर सुंदर तिलक लगाते हैं। वो तिलक उनकी आत्मिक स्थिति का प्रतीक है। यदि हम भी अपने जीवन में इन विभिन्न बंधनों को तोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें आत्मिक स्मृति में स्थित होना पड़ेगा। और एक दूसरे को भी जब हम देखते हैं तो इसी पवित्रता की भावना से देखना होगा, यानी आत्मिक दृष्टिकोण से देखना होगा। और तभी हमारे जीवन में ये तन के बंधन, ये जन के बंधन, ये धन के बंधन अपने आप ही खत्म होने लगेंगे। तो पहला संदेश पवित्रता का संदेश। फिर दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी के जन्म में बचपन से लेकर ही विभिन्न प्रकार की विपदाएं आनी शुरू हो गई। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में विपदाएं नहीं आती। विभिन्न प्रकार की बुराइयां, कमी कमजोरियां, विभिन्न प्रकार के लोग, परिस्थितियां हम सबके जीवन में भी आते हैं। परंतु हम क्या करते हैं? हम मायूस हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, या फिर समस्याओं से लड़ते लड़ते समस्याओं के वश हो जाते हैं। परंतु श्री कृष्ण जी के जीवन को देखें तो जब जब किसी भी राक्षस ने उन पर अटैक किया तब तब उनकी मधुर मुस्कुराहट ने उन सभी मुसीबतों को खत्म कर दिया। उन्होंने जो बंसुरी बजाई उससे बहुत सारी विपदाएं टल गई। उन्होंने जो स्वदर्शन चक्र फिराया उससे बहुत सी पापात्माओं के गले कट गए। हम भी यदि इन अलंकारों को जीवन में धारण कर लें तो हमारे जीवन की भी विभिन्न परिस्थितियां जो हैं, परेशानियां जो हैं, समस्याएं जो हैं, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। कैसे करेंगे धारण?
सबसे पहले मुस्कुराहट का कारण है उनकी ज्ञान युक्त स्थिति। उनको ये स्मृति है कि इस दुनिया में प्रत्येक मनुष्य आत्मा, उसका अपना अपना रोल है। इसीलिए वो प्रभावित नहीं होते समस्याओं के या व्यक्ति के। वो सदा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं। उन्हें ज्ञात है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। तो वो सदा अपने निजी स्वरूप में स्थित रहते हैं और वही कारण है कि उनके चेहरे में सदा उस संपन्नता की झलक दिखाई देती है, वो मुस्कुराहट दिखाई देती है। तो यदि हम भी अपने उस निजी स्वरूप में स्थित रहें, हमें स्मृति रहे कि हम कौन हैं, किसकी संतान है, तो ये हमारी आंतरिक प्रसन्नता विभिन्न विपदाओं को अपने आप खत्म कर देगी। तो क्या आप सभी अपने जीवन में समस्याओं के बीच मुस्कुराहट लाने के लिए तैयार हैं? तो आज के दिन व्रत तो बहुत रखते हैं, तो ये छोटे छोटे व्रत भी रखना शुरू कर दें कि कुछ भी हो जाए, खुशी ना जाए, प्रसन्नता ना जाए, क्योंकि खुशी खुद भगवान की देन है। जब हम उसको भूलते हैं तो खुशी भी गायब हो जाती है। और क्या शिक्षाएं दिखाते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारे असुर आए ना। यदि हम असुरों के नाम को देखें तो कौन कौन से असुर आए? अगासुर आए, बकासुर, तृणावत, संकटासुर, सबसे बड़े तो कंस के रूप में आए, है ना। तो विभिन्न यदि असुरों के नाम को हम तोड़ दें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली चीज है हम देखते हैं अगासुर, अजगर को दिखाते हैं। अजगर जो अपने भीतर बहुत चीजों को निगल लेता है, जो जहरीला होता है। तो हमारे जीवन में जो विषय विकार है, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सब वो अजगर हैं जो हमें अपने भीतर समा लेते हैं और हम भी बहुत सहजता से इनके वश हो जाते हैं। यदि इस अगासुर को यानी इस अजगर को हमें खत्म करना है तो फिर हमें श्री कृष्ण के समान उस बंसुरी को धारण करना पड़ेगा। कौन सी है वो बंसुरी जो अगासुर का नाश कर देती है? कौन सी है वो शक्ति? ज्ञान की शक्ति, जो स्वयं परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम ज्ञान का सागर कहते हैं, उनके द्वारा श्री कृष्ण जी की आत्मा को प्रदान की गई है। और वो ज्ञान है आत्मिक स्मृति का ज्ञान। वो ज्ञान जो कहता है कि हमें हर कार्य त्रिकालदर्शी होकर करना है, आदि मध्य अंत को सोच कर करना है। ऐसे ही नहीं जो हम आजकल कर देते हैं कि पहले कर देते हैं, फिर सोचते हैं और फिर समझते रहते हैं। तो यदि हम हर एक कार्य को आदि मध्य अंत सोच कर करें, त्रिकालदर्शी होकर करें, प्रत्येक मनुष्य आत्मा को ईश्वर की संतान समझकर उसके साथ व्यवहार में आए, तो हमारी आंतरिक ये पवित्र दृष्टिकोण, ये श्रेष्ठ दृष्टिकोण नकारात्मक वृत्तियों का हनन कर देगा। यदि हम जीवन के अंदर प्योरिटी को लेकर आए तो ये विषय विकार अपने आप खत्म हो जाएंगे। साथ साथ दिखाते हैं उन्होंने बकासुर का भी खत्म किया। उन्हें भी बकासुर यानी वो ऐसा राक्षस जो बगुले के समान था। क्या हमारे जीवन में ये बगुला वृत्ति तो नहीं है? बगुला क्या करता है? कंकड़ पत्थर चुगता है, मोती नहीं चुगता है। तो देखें क्या हम अपने लाइफ के अंदर जो लोग हमारे सामने आते हैं उनके भीतर के गुणों को चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, देखते हैं, या फिर अवगुणों का चिंतन करते हैं? क्योंकि अक्सर देखते हैं कि जब शुरू में हम किसी रिलेशन में आते हैं तो हमें उसकी अच्छाई नजर आती है, इसी कारण हम उनको अपना दोस्त बनाते हैं, अपना संबंधी बना देते हैं। परंतु जितना जितना हम उनके नजदीक आते जाते हैं उतना उतना उनकी बुराइयां भी नजर आने लगती हैं। और जब बुराइयां नजर आती हैं तो फिर आपस में जो प्यार होता है वो कम होने लगता है। बीच के अंदर जो डिस्टेंस है वो बढ़ने लगता है। अपने मन की बातें हम उनसे शेयर करना बंद करने लगते हैं। कारण क्या है? गुणों की जगह अवगुणों का चिंतन करना। तो क्यों ना आज से हम एक और व्रत लें,
कि कोई भी हमारे सामने आए हम उसके गुण ही देखें, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया में उस ईश्वर के कोई ना कोई गुण उसकी प्रत्येक रचना में जरूर है। जरूरत है उस पारखी नजर की, उस हंस दृष्टि की, उस पवित्र दृष्टि की। और जितना जितना हम गुणों का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उतना उतना आपस में प्यार बढ़ता जाता है। और यही तो वो रास लीला है जो हम श्री कृष्ण जी के साथ करना चाहते हैं। क्योंकि देखा जाए तो मोती जब मोती से मिलता है, व्यक्ति जब दूसरे के साथ रास लीला भी करता है, तो कुछ हिस्से से ही, शरीर के किसी हिस्से को ही दूसरे हिस्से के साथ मिलाता है। कभी पैरों के कदम मिलाता है तो कभी हाथों के स्टेप्स मिलाता है। मोती और मोती मिलते हैं तो वो भी एक कोने से एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, सारे नहीं मिले होते। यदि हम हर एक व्यक्ति के एक भी गुण को देखने लग जाएं तो संस्कार मिलने शुरू हो जाएंगे। और संस्कार स्वभाव ना मिलने के कारण ही आपस में चाहते हैं मिलना, खुश रहना, परंतु क्या करें, हर एक की सोच अलग है, हर एक की समझ अलग है। परंतु यदि थोड़ा सा मोल्ड हो जाए, यदि थोड़ा सा सह ले, यदि थोड़ा सा सुन ले, थोड़े से नम्र हो जाए, तो सच में रिलेशंस को बरकरार रखना कोई इतना भी मुश्किल नहीं है। तो क्यों ना हम ये संस्कार मिलन की रास करना आज जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर, इस शुभ पर्व पर सीख लें। क्या हम ये रास लीला जो हमारे जीवन में सच्चा रस बिखेर देने वाली रास है, ये कर सकते हैं, मिलकर रह सकते हैं। आप देखो श्री कृष्ण जी के जीवन चरित्रों में दिखाते हैं कि उन्होंने संकटासुर का भी हनन किया, बहुत सारे राक्षसों को केवल स्वदर्शन चक्र से मार दिया। दिखाते हैं ना, स्वदर्शन क्या है? खुद का दर्शन करना, खुद को देखना, मैं कौन हूं, मैं कैसी हूं, हमारा ओरिजिनल नेचर क्या है, हम कितने अच्छे हैं, सबसे अच्छे से अच्छे परमात्मा के संतान हैं हम, है ना, उस सत्यम शिवम सुंदरम के बच्चे हैं हम। तो ये है स्वदर्शन। परंतु जब हम परदर्शन करने लगते हैं, दूसरे को देखते हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो वैसा क्यों नहीं करता है, तो ये परदर्शन हमारे जीवन में पतन की जड़ बन जाता है। तो क्यों ना आज से हम इस परदर्शन को भी खत्म करें। जितना जितना स्वचिंतन करते हैं, स्वदर्शन करते हैं, हमें पता चलता है कि बेसिकली हमारे जीवन के हर विघ्न का कारण, हर संकट का कारण हमारे अपने अंदर के विकार हैं, अपनी अंदर की कमियां हैं, कमजोरियां हैं। ये स्वदर्शन हमारे जीवन के संकटासुरों को खत्म कर देता है। क्या हम अपने जीवन के संकट खत्म नहीं करना चाहते? दिखाते हैं श्री कृष्ण जी कालिया नाग पर कितनी खूबसूरती से डांस कर रहे हैं, है ना। नाग के ऊपर डांस करना, उसके फन के ऊपर डांस करना कोई सहज कार्य है क्या? वास्तव में नाग की बात नहीं है। हमारे जीवन के अंदर ऐसे बहुत सारे नाग जैसे बुराइयां हैं, है ना, जो हमें डसती जा रही है। आलस्य है, अलबेलापन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, घृणा है। जब हम इन सब पर विजय प्राप्त करते हैं, कैसे? शक्ति से। शक्ति चाहिए विजय प्राप्त करने के लिए। और शक्ति कौन प्रदान करता है? स्वयं सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा, वही तो है सर्व को शक्ति देने वाले। तो जब हम उनको याद करते हैं, जिसके कारण ही श्री कृष्ण जी को भी योगेश्वर कहते हैं, ईश्वर के साथ योग लगाने वाले कर्म योगी हैं वो। तो हम भी अपने जीवन काल में यदि ये प्रण लेते हैं, ये व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो ये यदि हम परमात्मा के सानिध्य में रहने का उपवास, उनके समीप वास करने का यदि व्रत रखते हैं, तो हम श्री कृष्ण के समान योगेश्वर बन सकते हैं और इन विषय विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उस सर्वशक्तिमान का सानिध्य ही है जो हमें सभी ईश्वरीय शक्तियां प्रदान करता है, जिसके कारण श्री कृष्ण जी को योगी राज कहते हैं। तो क्या आप सभी भी अपने जीवन में राजयोग नहीं करना चाहते?
ऐसा योग जिससे आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन सके। यही तो श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र हमें सिखाता है। हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जी की जीवन लीलाओं में कि वो गोप गोपियों की मटकी फोड़ देते थे। ऐसे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता किसी की मटकी फोड़ दो, परंतु फिर भी गोप गोपियां उन्हें कितना प्यार करती थी। ये कोई साधारण मटकी नहीं है जो वो फोड़ दिया करते थे। वास्तव में मटकी है देह अभिमान की, जिसे परमपिता परमात्मा फोड़ना सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि जब हम इस देह भान को तोड़ देते हैं तो ही हमारे जीवन के अंदर खुशियां आती हैं, प्यार आता है, आनंद आता है, अतीन्द्रिय सुख आता है। क्योंकि ये देह का ना जो आकर्षण है, दैहिक संबंधों का जो आकर्षण है, यही तो हमारे जीवन के अंदर विभिन्न मुसीबतें, विभिन्न विकार लेकर आता है। तो जब हम इस देहभान को तोड़ते हैं, देही अभिमानी बनते हैं, आत्मिक स्मृति में स्थित होते हैं, तो अपने आप ही संसार के विभिन्न बंधन टूट जाते हैं, परेशानियां छूट जाती हैं, समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इवन जब किसी की मृत्यु होती है, उसके कारण जो दुख होता है, दर्द होता है, वो होना भी बंद हो जाता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो विभिन्न दुखों और परेशानियों की जड़ देह अभिमान की ये मटकी जब टूटती है, तभी ही तो जीवन में परमानंद आता है ना। दिखाते हैं श्री कृष्ण जी गोप गोपियों के वस्त्र चुराते थे। क्या ये अच्छी बात है? और श्री कृष्ण जी जिनकी महिमा हम क्या करते हैं कि वो सर्व गुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अहिंसा परमो धर्म था। तो ऐसे इतने श्रेष्ठ चरित्र वाली आत्मा क्या ऐसे कर्म कर सकती है? निश्चय रूप से इसका भी भाव कुछ और ही है। वस्त्र इस देह को भी कहा जाता है। परमपिता परमात्मा हमें ये ज्ञान देते हैं कि हम इस वस्त्र को धारण करने वाली आत्मा है। तो वस्त्र नहीं समझो अपने को, इस वस्त्र को धारण करने वाली देही आत्मा समझो। तो जितना जितना हम देही अभिमानी होते हैं, इस वस्त्र को परमात्मा चुराते हैं, यानी हमें भुलाते हैं कि हम ये देह हैं, जिसको याद रखने की आदत हमारी इतनी सुदृढ़ हो चुकी है कि भुलाए नहीं भूलती है ना। ऐसा ही है ना। क्या हम ये परिवर्तन होने वाली देह हैं या फिर सदा रहने वाली आत्मा है? परमात्मा यही तो हमें याद दिलाते हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमें बहुत सारे पाठ पढ़ाती है। यदि इस पाठ को, इस शिक्षा को हम अपने जीवन में धारण कर लें तो जीवन चरित्र ही परिवर्तन हो जाएगा, इंसान का व्यक्तित्व बदल जाएगा और वो मनुष्य से देवता बन जाएगा ना। क्या आप अपने जीवन में ये परिवर्तन लाना चाहते हैं? क्या आसुरी वृत्तियों का हनन करना चाहते हैं? है ना। तभी तो हम दिखाते हैं कि दही हांडी फोड़ते हैं। तो देह अभिमान को जरूर फोड़ना, दही हांडी के साथ साथ संस्कारों को जरूर मिलाना, रास करने के साथ साथ। तो सच में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार को यदि हम सच्चे अर्थों में मनाएं, तो जैसे श्री कृष्ण जी को दिखाते हैं कि रात को हम देखते हैं ना कि उन्हें कितने प्यार से हम छोटे से झूले में झुलाते हैं, तो हम भी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने लगेंगे। कितने प्यार से भक्त लोग सारा दिन व्रत उपवास रखने के बाद भी रात को नाचते हैं, गाते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो ये जो व्रत है वास्तव में यदि हम रोज रखें ना, पवित्रता का व्रत, रास मिलाने का व्रत है ना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का व्रत, जिसकी ही यादगार दिखाते हैं कि गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण जी ने छोटी सी उंगली पर उठा लिया। क्या एक उंगली से बात बन गई थी? परंतु नहीं, हमने देखा ना कि कैसे वो सबका सहयोग लेते हैं। तो कैसे मिलजुल कर रहना है ना, एक साथ मिलकर हम चाहे तो गोवर्धन पर्वत को उठा सकते हैं
बड़े से बड़े पहाड़ जैसी समस्या को भी हम राई और रुई बना सकते हैं। कैसे? इन गुणों को धारण करके, सहयोग की शक्ति को धारण करके, योगेश्वर समान बनकर, योगी राज बनकर, उस परमात्मा को याद करके कर सकते हैं ना। हम भी उनके समान मुरलीधर बन सकते हैं ना, ज्ञान की मुरली बजा सकते हैं ना, इस ज्ञान को धारण कर सकते हैं ना। हम भी स्वदर्शन चक्र चला सकते हैं ना, हम भी मुस्कुरा सकते हैं ना। तो क्यों ना आज से ये गुण धारण करने का व्रत रखना शुरू कर दे। एक दिन की बात नहीं है, हमारा हर दिन, जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो सेलिब्रेट करते हैं, श्री कृष्ण जी का जन्मदिन तो हम सभी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं ना। उस दिन उस बच्चे को खुशी होती है, परंतु इस दिन तो हम सबको खुशी होती है। तो हम अपना हर दिन ऐसा खुशहाल बना सकते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए परमात्मा से शक्ति लेते हैं और हम भी उस योगी राज की तरह कर्म योगी बनना सीखते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने मन और बुद्धि को रिलैक्स करें, सारे शरीर को ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स, हल्का छोड़ें और फील करें कि मेरे जीवन में एक नवीन सतयुग का उद्गम करने स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम परम पिता परमात्मा परम ज्योति मेरे समक्ष आ गए हैं, जो मुझे श्री कृष्ण जी के समान संपूर्ण निर्विकारी बनाना चाहते हैं। मेरे जीवन में पवित्रता का संचार करना चाहते हैं, हर बंधन को तोड़कर मुझे निर्बंधन बनाना चाहते हैं। मुझे सुखों शांति से, अतीन्द्रिय सुख से, परमानंद से परिपूर्ण करना चाहते हैं। फील करें खुद परमात्मा की इन दिव्य रश्मियों को जो मेरे भीतर पवित्र दृष्टिकोण प्रदान कर रही है। मेरी दृष्टि को आत्मिक बना रही है, गुणग्राही बना रही है, मेरे अंतर के विषय विकारों को समाप्त कर रही है। धारण करें इस पवित्रता को और महसूस करें भ्रुकुटी के मध्य चमकते हुए आत्मिक स्मृति के तिलक को। ये पवित्रता ताज के समान मेरे मस्तक को चमका रही है। महसूस करें ये आंतरिक संपन्नता, शक्ति जो मेरे होठों पर मधुर मुस्कान ला रही है। महसूस करते जाएं परमात्मा से मिलती इन किरणों को। तो यदि आप सच में श्री कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं तो सच्चे अर्थ में श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाएं। तो एक बार फिर आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।